तो मैं ये पूछना चाहूँगा, जैसे यहाँ पर बैकग्राउंड हमारा होता है तो लोग कहते हैं कि इंटेलिजेंस जेनेटिक होता है, काफ़ी मतलब कि उसको बढ़ाने में बहुत ज़्यादा नहीं हम लोग कर सकते हैं। तो आपका इस पर क्या व्यू है कि इंटेलिजेंस, जैसे आईक्यू टेस्ट भी आप बार बार दोगे तो आपका आईक्यू का स्कोर बढ़ने लगेगा उसमें, तो आपका इसमें क्या कमेंट रहेगा कि इंटेलिजेंस के लिए आप क्या व्यू रखते हैं? ये ना बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जी सर। और मैं ये क्वेश्चन के आंसर से पहले एक बार, अगर आपके पेरेंट्स आए हुए हैं, आपके फादर हाँ, पापा जी आए हुए हैं, मैं एक बार उनसे भी कुछ बात करना चाहूँगा। एक बार उनको माइक दीजिए। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके जो बेटे हैं, ये तो सबको पता है कि किस तरीके से चीज़ों को याद रखते हैं, किस तरह से एक्सप्रेस करते हैं, क्या आप भी इसी तरीके से चीज़ों को याद रख पाते हैं? पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने माइक दिया, और जो आपके आज दीदार हुए, हम बहुत दिनों से कुछ एक गिने चुने शख्सियत ऐसी जिनसे नहीं मिल पाए, उनमें एक संदीप माहेश्वरी थे, और जैसे ही कौटिल्य को पता लगा कि उनसे मिलने का मौका मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था आपसे मिलने के। मेरे पिताजी भी काफ़ी इंटेलिजेंट व्यक्ति थे, कौटिल्य भी इंटेलिजेंट है, और हम बीच की पीढ़ी हैं, थोड़ा सा मैं कुछ कम हूँ, ये दोनों दादा पोता थोड़े ज़्यादा। बहुत ऐसे बच्चे हैं जो मेरे से बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, मेरे को लगता है, जिनकी बात करने के ढंग से, जो इतने ज़्यादा, आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, बहुत अच्छे अच्छे सवाल पूछते हैं, मतलब भी कुछ भी पूछ लेते हैं, और मतलब आपको लगता है कि अरे नहीं, ये तो इससे मतलब एज से बहुत ऊपर की चीज़ है, मतलब या तो आप किसी और मूड में होते हो, और हम उसे इग्नोर कर देते हैं। तो जैसे जैसे हम सवाल पूछते हैं, उतना ज़्यादा हमारे अंदर एक मतलब चीज़ों को जानने के लिए एक चाह रहती है, और अगर हम वो उस क्यूरियोसिटी को कर्ब नहीं करते हैं तो उतनी ही ज़्यादा मतलब वो बाद में सवाल पूछता है, उसके एक इंक्विजिटिव ब्रेन रहता है, और क्यूरियोसिटी समथिंग दैट drives this intelligence, and I don't think that there is such a great involvement of IQ and genetics. लेकिन हाँ, अगर आपका मन है कि कोई चीज़ जानने का, कोई चीज़ करने का, then it's all good will power, और कितना आप उसमें टाइम डिवोट करते हैं, कितना आप क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट से काम करते हैं। बिकॉज इवन रिचर्ड पी फाइनमैन सेड, इट रियली डजंट मैटर कि हाउ मच यू नो, बट इट मैटर्स कि आप कैसी चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं, और कितना इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कितना नॉलेज आपके पास है। इट रियली डजंट मैटर अनटिल एंड अनलेस यू ट्राई टू यूज़ दैट नॉलेज, और आप उस नॉलेज से कोई नई चीज़ को समझने का प्रयास करते हैं, और कोई नई चीज़ तभी आ सकती है जब आपके पास कोई नया सवाल होगा। आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि क्यूरोसिटी हम सबके अंदर होती है। जी सर। लेकिन होता क्या है कि घर में जाकर के हम उल्टे पुल्टे क्वेश्चंस पूछते हैं, जबकि क्वेश्चंस उल्टे पुल्टे नहीं होते, सामने वाले को समझ नहीं आता है तो उसके लिए उल्टे हो जाते हैं, तो वो उसको चुप करा देते हैं। हाँ, बच्चे को चुप करा देते हैं, और वहीं पे उसकी क्यूरोसिटी मर जाती है। उसके बाद में क्वेश्चनिंग खत्म हो जाती है, उसके बाद में वो रटना शुरू कर देता है। रटने में इंटरेस्ट तो आता नहीं है, तो ना तो अब रट पाते हैं ना समझ पाते हैं, बिल्कुल दोनों तरफ से चले गए। तो अब मैं ये आपसे जानना चाहूँगा कि क्या बचपन में जब आपने क्वेश्चनिंग करी, इस तरह के क्वेश्चंस पूछते थे, शुरू में तो आपने अपने पेरेंट्स से पूछा होगा या अपने आसपास में जो लोग थे उनसे पूछे होंगे जी, तो क्या आपको सपोर्ट मिला? क्या उन्होंने आपको एनकरेज किया, या उन्होंने भी आपको यही कहा कि क्या फालतू के क्वेश्चंस पूछ रहा है? नहीं, जैसे आई थिंक आई वाज फॉर्चुनेट इनफ कि जितने भी मैं सवाल पूछता, कोई ना कोई मेरा जवाब दे ही देता था। और बात शुरू ऐसी होती थी कि मानो कोई घर पे कोई बात चल रही है किसी भी चीज़ को लेकर, मानो दे टॉकिंग अबाउट के एक इकोनॉमिक क्राइसिस है देश में, तो मैं उसके अंदर मैं सुनता रहता था, या कोई भी ऐसी चीज़ हो रही है, कोई स्पेस मिशन जा रहे हैं, मैं सुनता रहता था, मैं चीज़ों को ऑब्जर्व करता था, और वैसे ही मेरे जो भी सवाल आते, आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ टू गेट देयर आंसर्स। और मानो अगर मेरे को उसका जवाब नहीं भी मिलता तो मैं पूरे दिन उनसे पूछता रहता। तो एक तो मैंने भी कसम खा रखी थी कि जवाब तो चाहिए ही, तो मैं खाते हुए भी यही पूछता, नहाते हुए भी यही पूछता, और जो भी काम करता मैं मतलब मेरे दिमाग में वही रहता जब तक वो रिजॉल्व नहीं होता। तो ज़्यादा मेरे को दिक्कत नहीं आई, और मेरे को जल्दी ही जवाब मिल गया। और अगर कोई ऐसा रहता तो मतलब मैं भी ठीक था, और मेरे फैमिली एंड एवरीथिंग दे सपोर्टेड मी रियली वेल। तो यहाँ पे वो जो पेरेंट्स मुझे अभी देख रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा लेसन है कि अगर बच्चे कुछ क्वेश्चंस पूछते हैं तो उनके जवाब देने चाहिए, हमें पीछे नहीं हटना चाहिए, और अगर जवाब नहीं है तो हमें बोलना चाहिए, हाँ हाँ, विद ऑल दी हम्बलनेस कि भाई हमारे पास में जवाब नहीं है, आप खुद फिगर आउट करो जाकर। मतलब सर जब मैं छोटा था तो इट वाज नियर अबाउट लाइक 2013 और समथिंग, और तब मतलब यही इंटरनेट बहुत कम था, और तो यही था कि कोई सवाल मेरे मन में आता, शायद वो नहीं पता रहता, तो मेरे पापा जी एक डोंगल आता था, मतलब वोडाफोन का, बहुत महंगा उसका रिचार्ज था, मतलब ऐसे मतलब अभी चला तो एक वीडियो देखने के बाद ही ख़त्म हो जाता था तो फिर वो लाते, और मतलब मेरा जो भी सवाल रहता मेरे को उसका आंसर मिलता। तो ऐसे ही एटलस आती थी, और कई सारी बुक्स थी, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। और अगर कभी मानो पर्सनल मतलब कोई और आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आता है, कोई क्वेश्चन आता, तो उसका जवाब मुझे किसी भी सोर्स से मिल जाता। थैंक यू जी, थैंक यू कौटिल्य। ओके, प्लेजर मीटिंग यू।